हनुमान जी के आप भक्त होंगे तो आप भी सुंदरकांड पढ़ते होंगे और सुंदरकांड की महिमा को भली भांति समझते भी होंगे। आज आपको हम हमारे चैनल पर सुंदरकांड, जो कि हमारे हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, उसके गहराई से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अध्याय सुंदरकांड के रहस्यों पर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? इसमें भगवान हनुमान का चरित्र और उनका कार्य क्यों इतना महान माना जाता है? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि इस अध्याय में छिपा हुआ है गहरा आध्यात्मिक संदेश। और वो क्या है, इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में 5वां अध्याय है सुंदरकांड, जिसकी हिंदू धर्म में बड़ी ही मान्यता है। रामायण में कुल 7 कांड है और ये हैं: 1 बालकांड, 2 अयोध्या कांड, 3 अरण्य कांड, 4 किष्किंधा कांड, 5 सुंदरकांड, 6 लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। रसराज जी महाराज बताते हैं कि 7 कांड तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं। उन्होंने इसके लिए सोपान शब्द का इस्तेमाल किया था। वाल्मीकि जी ने इसे कांड कहा। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की मुख्य भूमिका है और शायद यही वजह भी है कि यह भक्तों में बहुत ही लोकप्रिय है। वैसे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। सुंदरकांड में कुल 60 दोहे हैं। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना अति फलदायी माना जाता है। आपको बता दें कि सुंदरकांड को सुंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हनुमान जी के सुंदर कार्य छुपे हुए हैं, जो कि एक अंदरूनी तौर पर ही व्याख्या नहीं देता है, बल्कि एक बाहरी तौर पर भी हनुमान जी के कौशल का वर्णन करता है। सुंदरकांड में विजय का पताका है, जो कि अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कई सारे चमत्कार कर सकता है। जैसे कि हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार कर लिया था और लंका में श्री राम जी का आह्वान किया था, और सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सुंदरकांड के पाठ द्वारा समस्त मनवांछित फल प्राप्त होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, साइकोलॉजिकल शक्ति भी प्रदान होती है। जैसा कि हमने आपको बताया है, सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें कि भगवान हनुमान का लंका जाकर माता सीता से मिलना और लंका दहन का वर्णन मिलता है। यह अध्याय विशेष रूप से सुंदरकांड कहलाता है और इसके पीछे कई रोचक कारण बताए गए हैं। प्रसिद्ध कथावाचक और संगीतकार रसराज जी महाराज इस संबंध में हमको बताते हैं कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है, जिससे कि इस अध्याय का नाम सुंदरकांड पड़ गया। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो उन्होंने जिस भूतल पर अपने कदम रखे उसे सुंदर कहा गया। इसके अलावा जब हनुमान जी अशोक वाटिका में एक पेड़ पर बैठकर माता सीता के सामने भगवान राम की मुद्रिका गिराते हैं, तो उस मुद्रिका पर लिखा राम नाम भी सुंदर कहकर संबोधित किया जाता है। इस तरीके से पूरे सुंदरकांड में सुंदर शब्द का 8 बार उल्लेख है, जो कि इसे और भी विशेष बना देता है। वहीं रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद यह पहला अवसर था जब माता सीता को हनुमान जी द्वारा प्रभु राम का सकारात्मक और सुंदर संदेश मिला। इसलिए भी इसे सुंदरकांड कहा गया है, क्योंकि इस संदेश ने माता सीता को एक आशा की किरण दी थी। इसके अलावा इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। जब भगवान राम की सेना समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने की कोशिश करती है, तब हनुमान जी के प्रयासों से समुद्र के गर्व का नाश होता है। इसे भी सुंदरकांड का एक और कारण माना गया है, क्योंकि समुद्र का विमान खत्म कर दिया जाता है, जो कि एक सुंदर घटना है। इन सभी के साथ एक अन्य कथा ये भी है कि रावण की लंका 3 पर्वतों पर स्थित है, जिनमें से एक पर्वत का नाम सुंदर था। इसी सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका भी बनी थी, जहां पर कि रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। हनुमान जी की माता सीता से पहली मुलाकात इसी अशोक वाटिका में ही होती है। इस कारण से भी इस अध्याय को सुंदरकांड कहा जाता है, क्योंकि इस सुंदर पर्वत पर ही राम और सीता के बीच पहला संपर्क स्थापित हुआ था। इन्हीं सभी कारणों से रामायण का ये अध्याय सुंदरकांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सुंदरकांड की महिमा ऐसी है कि ये न केवल हमारे जीवन के संकटों को दूर करता है, बल्कि हमें ईश्वर के प्रति और भी अधिक समर्पित बनाता है। हनुमान जी की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के समय धैर्य, साहस और निष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सुंदरकांड का रहस्य और इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश।
हनुमान जी का आदर्श चरित्र, सीता माता का धैर्य और राम जी के प्रति उनका विश्वास हमें जीवन में सच्ची भक्ति और साहस की शिक्षा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुंदरकांड ने आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन किया है।